हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एमपी टेट वर्ग एक का रिज़ल्ट आया और उसमें 87 और 13 का फार्मूला अपनाया गया। मतलब कहने का ये है कि जो टोटल सीट्स है उसमें से 87% पे रिज़ल्ट जारी किया गया और 13% को होल्ड किया गया। और ये जो 13% है, इस पे जब वो ओबीसी का जो आरक्षण वाला मैटर है 27% को लेकर, जब वो फाइनल हो जाएगा तो ये 13% सीट जो होंगी, अगर वो ओबीसी के फेवर में जाता है तो वो 13% सीट ओबीसी के लिए हो जाएगी, और अगर वो ओबीसी के डिसफेवर में जाता है तो वो 13% सीटें यूआर में आ जाएंगी। ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन अभी एक शॉकिंग न्यूज़ यहाँ पर मिली है कि अभी क्या हुआ था कि मतलब हाई कोर्ट में कुछ केसेस चल रहे हैं, जैसे कि कुछ पटवारी भर्ती हो गया या आपका एमपीपीएससी हो गया है ना, और ईएसबी के भी कुछ हो गए। तो उसी से रिलेटेड जब केस यहाँ पर चल रहा था तो अभ्यर्थियों ने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन किया, मतलब हाई कोर्ट को उन्होंने बताया कि क्या चीज़ें हुई है। तो मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, पहले आप थोड़ा क्लिप्स को देख लीजिए कि क्या न्यूज़ है। तो पहला तो ये है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर एवं कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में 87% घोषित किया जा रहा है और ओबीसी आरक्षण के नाम पर 13% रिजल्ट होल्ड किया जा रहा है। इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि यह जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे आदेश पर नहीं हो रहा है। यदि सामान्य प्रशासन विभाग ने कोई आदेश दिया है और कोई किसी उम्मीदवार द्वारा उसे चैलेंज किया जाता है तो हम उसका परीक्षण करेंगे। ठीक है, दूसरी क्लिप देखिए। ओबीसी आरक्षण के लिए हाई कोर्ट में कार्यवाही का विवरण। ओबीसी आरक्षण को लेकर आज हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं पटवारी भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, इंजीनियर भर्ती परीक्षा सहित एमपीपीएससी और एमपीईबी द्वारा आयोजित लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं के उम्मीदवार शामिल हैं। सरकार की ओर से प्रस्तुत हुए वकील ने माननीय उच्च न्यायालय को बताया कि इसी संदर्भ में ट्रांसफर याचिका की सुनवाई दिनांक 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। इस जानकारी के बाद हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने तारीख बढ़ाकर 12 मार्च कर दी है। थर्ड स्लाइड देखिए। 87% रिजल्ट क्यों जारी कर रहे हैं? 100% करना चाहिए। उम्मीदवारों ने बताया कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इंदौर और मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षाओं का 87% रिजल्ट घोषित किया जा रहा है। 13% रिजल्ट हाईकोर्ट के नाम पर होल्ड किया जा रहा है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि हमने इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया है। संस्थाओं ने परीक्षाएं आयोजित की हैं तो उन्हें 100% रिजल्ट घोषित करना चाहिए। न्यायालय को बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस प्रकार का आदेश जारी हुआ है। उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि यदि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश को कोई चुनौती देता है तो हम इसका परीक्षण करेंगे। और ये जो श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर जी हैं, ये मतलब एडवोकेट हैं हाई कोर्ट जबलपुर के, उन्होंने ये चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, सिंपल सी बात मैं आपको बताऊँ तो आपको जैसे पता है कि 87 और 13 का फार्मूला चल रहा है, तो चाहे वो एमपीपीएससी हो या फिर आपका ईएसबी हो गया। ठीक है, इन्होंने क्या फार्मूला अपनाया है कि जो भी सीट्स आएंगे उसका 87% को रिजल्ट जारी कर देंगे, मतलब नियुक्तियां वगैरह दे देंगे, और 13% को होल्ड कर देंगे, इस नाम पर कि भविष्य में अगर कभी भी वो आरक्षण वाला मैटर क्लियर होता है तो 13% या तो ओबीसी को मिल जाएगा या फिर 13% यूआर को मिल जाएगा। बट वो ये चीज़ इस बात पे करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस तरह का कोई आदेश यहाँ पर दिया है। ठीक है, उनका ये कहना रहता है। लेकिन जब बच्चों ने ये बात वहाँ पर बताई, क्योंकि अभी ओबीसी आरक्षण वाले मैटर पे आज सुनवाई थी, तो वहाँ पर जब बच्चों ने ये बात बताई कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है कि होल्ड कर रहे हैं ये पूरी सीट पे, यहाँ पर उन्होंने नियुक्तियाँ नहीं दी हैं, अभी पता नहीं केस कब डिसाइड होगा, कब क्या होगा, और तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। तब माननीय हाई कोर्ट ने सिंपल सी बात ये बोली कि हमने ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया है जिसमें ये बात कही गई हो कि आप 100 सीट अगर आ रही है तो आप 87 पे सीट पे आप नियुक्तियाँ दे दो, 13% को होल्ड कर दो। हमारे द्वारा ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया है। अगर ये ऑर्डर है तो वो फिर ऑर्डर कहाँ से आया होगा? जो अपने एमपी का क्या है, सामान्य प्रशासन विभाग है। ठीक है, वहाँ से ये ऑर्डर आया होगा। तो अगर वो उसने ऐसा कोई ऑर्डर पास किया है जिसके बेस पे आज 87-13 का फार्मूला काम कर रहा है, तो अगर कोई भी कैंडिडेट या कोई याचिकाकर्ता हाई कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पर वो इस पर कोई क्या बोलते हैं उसको, याचिका लगाते हैं कि उस विभाग का जो ऑर्डर है उस पर, तो फिर हम उस पर सुनवाई करें। क्योंकि कोर्ट क्या है कि कोर्ट क्या होता है ना कि दो तरह से काम करता है। एक होता है क्या, सुओ मोटो कहते हैं उसको। सुओ मोटो का मतलब होता है कि जब कोर्ट खुद कॉग्निजेंस लेता है किसी मैटर पे। ठीक है, मतलब जैसे न्याय क्या होता है, न्याय को मांगना पड़ता है। ठीक है, न्याय मिलता नहीं है, न्याय मांगा जाता है। तो अगर मान लीजिए कहीं पर कोई भी क्राइम होता है, ठीक है, तो जिसने भी क्राइम किया, जो विक्टिम है, ठीक है, वो विक्टिम अगर कोर्ट जाता है, न्याय मांगता है,
तो न्यायालय उसको न्याय देगा। न्याय कोर्ट खुद से न्याय नहीं देता किसी को कि आप कुछ भी हो रहा है दुनिया में, तो पता नहीं कितनी चीज़ें हो रही है, तो सब कुछ न्याय नहीं देगा, आपको कोर्ट में जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात यह है कि माननीय हाई कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई याचिकाकर्ता इस सामान्य प्रशासन विभाग जिसमें 8713 का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, अगर कोई याचिकाकर्ता आएंगे तो हम उसमें सुनवाई करेंगे, उस चीज़ की जांच करेंगे कि वो किस ग्राउंड पे ऐसा ऑर्डर आया है, फिर उसमें ये चीज़ें की जाएंगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया है 8713 वाला। तो ये 13% सीट को होल्ड किया जा रहा है। इससे भी जो वर्ग के अभ्यर्थी जो पद वृद्धि की मांग लगातार कर रहे हैं, तो अगर ये 13% सीट्स को भी अगर मतलब जो भी उसका क्राइटेरिया बने, अगर वो चीज़ें भी क्लियर हो जाए तो 13% बच्चों का भला हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या होता है। तो फिलहाल यही एक न्यूज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अब देखिए इसमें आगे क्या होता है। फिलहाल जो पद वृद्धि की मांग है वो लगातार चल रही है और ज्वलनशील मुद्दा बना हुआ है, और चीज़ें सकारात्मक भी अपने फेवर में कुछ हो रही हैं। अब धीरे धीरे करके आपको सफलता मिलेगी, थोड़ा सा समय लगेगा और आगे चल के आप देखिए इसमें क्या क्या होता है। बट ये है कि रुकना नहीं है, थमना नहीं है, और साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी रखना है ना, क्योंकि इसमें पता नहीं कितना समय लग जाए, कुछ पता नहीं है, साल 6 महीने 2 साल 2.5 साल कुछ भी लग सकता है। तो लेकिन हाँ ये है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो जल्दी आपको सफलता मिलेगी। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए और काम को करिए और जो भी जैसा है, और अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए, ठीक है। और यही सब चीज़ें हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, उसे शेयर कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।